नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और समय हो गया है वॉइस न्यूज पर सीधी बात का। सीधी बात में आज के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता श्री श्यामलाल जी शेखावटी। श्री श्यामलाल शेखावटी जिला कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज महामंत्री रह चुके हैं और 17 साल तक आप कांग्रेस सेवा दल के चीफ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं श्री सतपाल जी कासनिया। सतपाल कासनिया वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और श्री गंगानगर विधानसभा की ग्रामीण राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। आज वॉइस न्यूज में सीधी बात कार्यक्रम में हम इनसे चर्चा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा और अन्य मुद्दों पर। आप दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्यामलाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है जी, ये भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस तोड़ो यात्रा है? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है। जी जी मैं आपका और आपके तमाम दर्शकों का आभारी हूँ, आपने इस योग्य समझा। और आपका सवाल कि ये जो यात्रा को लेकर है कन्याकुमारी से, ये मेरा सवाल नहीं है श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सारे कहते हैं कि भारत जोड़ो नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। जी 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 ये कुछ भी कह सकते हैं, इनकी मानसिकता पर अपने नहीं रहेंगे। कन्याकुमारी से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर कांग्रेस की ये यात्रा भारत के संदर्भ में आरंभ की, और आप टीवी चैनल के माध्यम से देख लीजिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख लीजिए कि जो सैकड़ों लोगों का जो चयन किया गया था, ठीक है, आज वो हजारों और लाखों से बढ़ता हुआ लगभग मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं जी। तो इस दौरान आपने देखा होगा कितने प्यार से, कितने स्नेह से शिक्षित वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान और जिनको शरीर से जो सक्षम नहीं है वो लोग भी इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। तो इसको मैं ये समझूंगा कि भाजपा की कंधि पर न जाकर आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा से श्यामलाल जी आप कितना जोड़ पाएंगे भारत को? देखिए, राहुल जी का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। ठीक है कि जो हमारे अंदर जो सभी समाज, भारत एक विविध भाषाओं का, विविध जातियों का, विविध धर्मों का देश है, और सभी में आपसी तालमेल, सामंजस्य इतना मधुर हो कि हर आदमी देश की हित की बात करे। अभी जैसे अपने बात करते हैं, वो कहता है जी मैं फला जाति से हूँ, मैं फला धर्म से हूँ, मैं फला मोहल्ले से हूँ। वो चाहते हैं कि एक देश एक आदमी की बात। ठीक है, यानी देश की बात करें तो देश की बात तो भारतीय जनता पार्टी करी है ना। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम देश की बात करते हैं, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करी। देखिए, कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखा दिया। हम इनकी सोच को सलाम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने ही कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, इन्होंने कांग्रेस के आदमी को ले जाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 3 दिसंबर से, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 दिसंबर से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी और 4 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। तो इसको आप श्याम जी कैसे देखते हैं जन आक्रोश यात्रा? देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अपने एक बेरोजगार युवा के रूप में देख सकते हैं। इनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। राहुल जी इतनी बड़ी यात्रा और कार्रवाई को लेकर चल रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि जब पूरे देश का, पूरी दुनिया का ध्यान कांग्रेस की यात्रा की तरफ है, तो अपने भी जाके रोंग साइड से गाड़ी डाल दो अंदर, ताकि लोगों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। अगर ये बात करते हैं जन आक्रोश यात्रा की, इनका आक्रोश वसुंधरा राजे सिंधिया जी के प्रति है। कल परसों जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें जो राजस्थान की भाजपा की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, उसको बैठने तक का मौका नहीं दिया, बुलाने तक का मौका नहीं दिया। तो ये आक्रोश अडवाणी जी के प्रति है, वसुंधरा जी के प्रति है, या भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के प्रति है, या कांग्रेस के प्रति स्नेह है? ये अभी तक इनका जो सोच क्लियर नहीं हो पाई। ठीक है सतपाल जी, कांग्रेस का कहना है कि ये जो आपकी जन आक्रोश यात्रा है ये वसुंधरा के प्रति आक्रोश यात्रा है, आपका क्या कहना है? श्री संजय, आपको और आप मीडिया को धन्यवाद। आज मेरे साथ हमारे छोटे भाई श्याम जी भाटी साहब बैठे हैं, इनको भी बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में चुनाव हो गए, उनमें न तो कोई मुख्यमंत्री का विवाद है, न किसी और का विवाद है। केंद्र नेता जो तय करेंगे हमारे वो सीएम होगा, और निश्चित तौर पे राजस्थान के मुख्यमंत्री। सतपाल जी, मुख्यमंत्री का तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया। ये तो कह रहे हैं राजस्थान भाजपा की जन आक्रोश यात्रा वसुंधरा को भगाओ यात्रा है। वसुंधरा जी को भगाओ यात्रा नहीं है। ये तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुंधरा जी को बैठने नहीं दिया। बैठने नहीं देने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो प्रोग्राम पीछे हुए हैं और जो राजस्थान में प्रोग्राम हो रहे हैं, इनमें वसुंधरा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के सब नेता मिलजुल कर साथ बैठकर काम कर रहे हैं। और वसुंधरा जी को भगाने की रैली नहीं है ये। ठीक है, ये जन आक्रोश रैली इसलिए है कि कांग्रेस सरकार 4 साल सत्ता में रही है, और सत्ता में रहने के बाद में जो आज राजस्थान का जो हालात है जो आपके सामने है, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तो राजस्थान के जो ये नाम भाई साहब हमारा छोटा भाई श्याम जी ले रहे हैं, राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी राजस्थान में आए थे और राजस्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन कर गए थे कि 10 दिनों में हम पूरे किसानों के कर्जा माफ करेंगे। ठीक है, तो वो कर्जा माफ करने की तो दूर की बात रही, आज 4 साल पूरे हो गए, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। एक किसान के खेत में पक्के खाड़े की जो योजना थी वो बिल्कुल बंद हो गई। पंचायतों में जो 70-75 लाख के पूर्व की सरकार के समय में गौरव पथ हम लोग बनाते थे, वो योजना बिल्कुल बंद है। और किसान के बिजली के जो इतने दाम बढ़ा दिए, जो हर किसान गरीब मजदूर से किसी वर्ग का, छत्तीस बरादरी का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, हर के ऊपर बिजली का बिल का जो वो इन्होंने इतना डाला है सरकार ने, जो इनके जैसे करंट लगता है उस तरीके से हर किसान के, हर मजदूर के। श्याम जी, आपने 10 तक गिनती गिनी और कर्ज माफी नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? देखिए, जो कर्ज माफी की बात राहुल जी ने की थी वो कमिटमेंट हमने पूरा कर दिया। उन्होंने कहा था जो किसानों ने केसीसी का लोन लिया हुआ है, केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया हुआ, ग्राम से सेवा सहकारी समितियों से लिया, उन तमाम जो संस्थाएं थी जो किसान को किसानी के लिए ऋण देती है, वो चाहे बीज के लिए देती हो या फसल के लिए देती हो या ट्रैक्टर के लिए देती हो या कृषि से संबंधित कार्य हो, ठीक है, वो तमाम तरीके के लोन जो है वो माफ कर दिए गए हैं। अब मान लो किसी ने भवन बनाने के लिए ले लिया, किसी ने बस के लिए ले लिया, किसी ने कार के लिए ले लिया, वो या HDFC जैसे प्राइवेट बड़े बैंक है उनसे ले लिया, वो एक अलग मामले है, वो एक अलग मामले है। सभी का लोन माफ मतलब पूरे हिंदुस्तान का लोन माफ ये संभव नहीं है। उन्होंने किसानों का कहा था और किसानी से के लिए कहा था, वो तमाम तरीके के लोन माफ कर दिए गए हैं। अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि किसानों के जो कार्यों की बात कही या जिला परिषद पंचायत समिति के कार्यों की बात कही, तो आदरणीय भाई साहब को ध्यान है कि 2 साल कोरोना की वजह से चुनाव हमारे जो है गंगानगर में लेट हुए, ठीक है, लेट होने की वजह से हमारे जिला प्रमुख पंचायत समिति के प्रधान भी हमारे लेट बने हैं। मगर जैसे ही आदरणीय जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा जी पद पर आए, उसके बाद जो रुके हुए कार्य है उनको गति देने का काम बड़ी तीव्रता के साथ आरंभ कर दिया गया। ठीक है, तो सतपाल जी ये तो कह रहे हैं कि हमने कर्जा माफ कर दिया, आप कह रहे हो कर्जा माफ नहीं हुआ, तो आप दोनों मतलब भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है क्या? यानी समझ का फर्क है क्या? ये कह रहे हैं माफ कर दिया, आप कह रहे हो माफ नहीं हुआ। इन्होंने किसानों के कर्जे माफ नहीं किए हैं। अगर किसानों के कर्जे कैसे से भाई साहब ने जो कहा वे किसान के खेती के लिए जो कर्जा दिया है उनको राहुल गांधी ने या कांग्रेस सरकार ने माफ कर दिया। ठीक है, एक भी किसान की केसीसी को, कोई छोटे किसानों से बड़े किसानों किसी का इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। एक भी आप जाके बैंक में देखो, सब किसानों ने जो लोन ले रखा है वो केसीसी के नाम, किसान के फसल के नाम से कर्जा लिया हुआ है, क्योंकि वो किसान पर बहुत चढ़ता जा रहा है, किसान ब्याज नहीं भर पा रहा है। लेकिन सरकार 4 साल में कोई ध्यान नहीं दिया और कोई किसान सरकार ने कर्जा एक नया पैसा भी माफ नहीं किया। सतपाल जी, अभी 25 दिसंबर को राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो गए, तो विधायक गंगानगर के विधायक के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? कैसा काम किया उन्होंने? गंगानगर के विधायक साहब का काम मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। शहर की हालात देखो, शहर की भ्रष्टाचारी देखो, जो सिस्टम चल रहा है शहर का वो आप लोगों के सामने है, पंचायतों में काम चल रहा है वो आप लोगों के सामने है। नहीं, बताने की तो आवश्यकता है ना, दर्शकों को आप लोग बताएंगे तभी तो, वरना राजकुमार जी गौड़ तो ढोल पीटते फिर रहे हैं, वो तो कहते मेडिकल कॉलेज बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया,
विकास के इतने काम राजकुमार गौड़ कहते हैं हमने करवाए हैं जितने आज तक कोई विधायक नहीं करवा पाया। मेडिकल कॉलेज का जहां तक सवाल रहा, तो मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के 60% पैसे लगते हैं और केंद्र ने पूरा मेडिकल कॉलेज के लिए सहयोग दिया है। हमारे गंगानगर के सांसद महोदय ने प्रयास किया, यहाँ के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने, पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया और जो 60% पैसा है वो मेडिकल कॉलेज में वो केंद्र सरकार के है। नहीं तो आप इसका क्रेडिट लेने में पीछे क्यों रह गए? भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं, पीछे हम नहीं रहे, हम समय समय पर गए हैं, समय समय पर सारे हम लोग देखे हैं, हमारे प्रतिनिधि गए, हमारे जिला अध्यक्ष जी हमेशा मेडिकल कॉलेज में जाते रहे, हमारे सांसद महोदय हमेशा जाते रहे। ठीक है, ठीक। तो श्याम जी, कांग्रेस और भाजपा दोनों में गुटबाजी है, पर आपकी गुटबाजी तो एकदम साफ नजर आती है ना। आपने भी सचिन पायलट जी के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया, पूरी है ना, सबसे पहले इस्तीफा दिया। तो अब भी कांग्रेस में वही स्थिति है, इस पे आपका क्या कहना है? अगर इसी तरह लड़ते रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जीत से कौन रोक पाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो अस्वस्थ पार्टी है, इसके इलाज के लिए अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बड़े शानदार तरीके से खोल दिया। अच्छा। इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है। रही बात आपने जो सवाल किया उसके जवाब कल राहुल जी ने नेशनल लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था। ठीक है, कि अशोक जी भी अपनी जगह जरूरी है और पायलट साहब भी अपनी जगह जरूरी है। संगठन और सत्ता दोनों ही चाहिए। खाली संगठन होगा हमारे पास, ठीक है, तो सत्ता नहीं होगी तो आवाम का काम कैसे करवा पाएंगे? नहीं तो ये गुटबाजी मान लो ग्राउंड स्तर तक आ गई, जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, तो इसको ठीक कैसे करोगे आप? की वजह से सर हम अगला चुनाव जीतेंगे विधानसभा का। वर्तमान मुख्यमंत्री काम कर रहा है और नेक्स्ट मुख्यमंत्री हमारा लाइन में है। ठीक, अगली बार हम फिर सरकार में आ रहे हैं तो नया मुख्यमंत्री आ जाएगा हमारा। अच्छा, यानी आपका साफ कहना है कि नया मुख्यमंत्री सचिन पायलट तैयार है जी, हमारे तो लाइन तैयार है, पूरी लाइन तैयार है। बीजेपी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। श्याम जी, विधायक राजकुमार गौड़ के 4 साल के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो राजस्थान की लंबे समय से कृषि विश्वविद्यालय की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो जी, या जो उनके निजी सलाहकार हैं, जो उनके जो साथ वाले हैं, वो जैसे उनको राय दे रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। वो जो सड़क की बात करें, नाले की बात करें, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आगे आदरणीय भाई साहब की बेल्ट से भी, पारिक साहब वो सब आगे वो भी राय दे रहे हैं, कांग्रेस वाले भी राय दे रहे हैं, बीजेपी वाले भी राय दे रहे हैं, निर्दलीय भी राय दे रहे हैं, सारे राय दे रहे हैं उनको। तो सतपाल जी, श्याम जी कह रहे हैं कि विधायक साहब को तो सारे लोग राय दे रहे हैं, सारे लोग छोड़ के आ रहे हैं। आप कह रहे थे कोई काम नहीं किया। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता छोड़कर नहीं गए। जो कार्यकर्ता तो सुरेंद्र पारिक जिसका नाम लिया वो छोड़ के आए ना। सुरेंद्र पारिक गए तो वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, वो कांग्रेस का मेंबर है। कांग्रेस उन्होंने चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। ठीक है श्याम जी, मेरा सवाल है कि विकास की, काम की आप अपने इतनी बात करते हैं, तो फिर ये शहर एक बरसात से डूब क्यों गया? तब विकास कहाँ चला गया था? बिल्कुल, विकास एक अलग बात है, बारिश एक अलग बात है। अच्छा, विकास मानव से जुड़ा हुआ है, बारिश प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्रकृति से जुड़ी, प्रकृति जब एक आवश्यकता से अधिक, चाहे वो खेतों पर बरसे हो चाहे शहर में बरसे, अगर खेतों में प्रकृति अगर आवश्यकता से अधिक ठंड पड़े या बारिश हो तो फसलों को नुकसान होता है। और शहरी क्षेत्र में अगर मान लो आवश्यकता से अधिक, क्योंकि मेरा निवेदन सर ये है कि जो शहरों में क्या होता है कि नाली या नाला, ठीक है, उससे हम पानी की निकासी करते हैं, उसका एक लेवल होता है, ठीक है, उससे ज्यादा पानी आ जाएगा तो ऊपर चलेगा, ठीक है, उससे फिर हमें 12 घंटे या 24 घंटे का टाइम चाहिए उस रास्ते से, उस रूट से उसको निकालने के लिए, ठीक है, उसका आप हमें उड़ावा दे सकते हैं। हाँ भाई, आपका कहना है कि विकास अलग होता है, नाली बनाना, सड़क बनाना वो अलग बात है और पानी निकालना अलग बात है। हाँ, सतपाल जी, आप आरोप लगाते हैं कि शहर डूब गया, इनकी नाकामी कारण, ये तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, शहर तो प्रकृति से डूब गया। शहर में अगर विकास होता तो गरीब की झोपड़ी कभी नहीं डूबती। शहर में कोई विकास नहीं हुआ, पानी बनाने के लिए कोई साधन नहीं बने, कोई नाला नहीं बनाया गया, इसलिए पूरा शहर भर गया। पूरे शहर भरने के कारण पूरे शहर के जो गरीब घरों की बस्तियां थी वो पूरे के पूरे मकान तबाह हो गए।
और यही मामला ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ठीक है। हमारे किसानों के हमने अखबार में भी दिया था, मीडिया वालों को हमने दिखाया था, जिला अध्यक्ष जी गए थे, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था। पूरे किसानों के यहाँ नरमे का नुकसान हो गया, गुआर खत्म हो गया, और सरकार ने न तो अभी झोपड़ी मकान का कोई मुआवजा दिया है, न कोई किसान को मुआवजा देने की बात है। उन्होंने गिरदावरी तक भी नहीं करवाई है। श्याम जी, आज तक इतना समय बीत जाने के बाद सतपाल जी आरोप लगा रहे हैं कि आज तक मुआवजा नहीं मिला। इसका क्या कारण है, क्यों नहीं मिला? मेरे आदरणीय भाई साहब तो क्या है कि भावुक और नेकदिल इंसान है। ठीक है। अगर यानी एक बात आपकी अच्छी है कि आप दोनों प्यार से एक दूसरे को लपेट रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है। आदरणीय भी है और सम्मानीय भी है, बड़े भी हैं और नेकदिल भी हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। पार्टी बुरी है इनकी, ये जो है ना ग्रेट मैन है, वो सच्चाई है। ठीक है। इनके तमाम सवालों का जवाब सरदार शहर की विधानसभा की जनता उपचुनाव के रिजल्ट में दे देगी। आप देख लेना, आपके सामने आ जाएगी। जनता नाराज होगी तो कांग्रेस नहीं जीतेगी, और जनता प्रसन्न होगी तो वहां अनिल जी प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगे। ये तो होगी सब एक बात। दूसरी बात, जब भी अतिवृष्टि होती है, अति बारिश होती है या फसली खराबा होता है तो तत्काल प्रभाव से जिला कलेक्टर महोदय अपने जो हल्के के जो पटवारी है, गिरदावर है, उनकी नियुक्ति करते हैं कि आप देख के आइए कि चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। उन्हें कितना जो उनका नुकसान हो गया वो तत्काल प्रभाव से टेबल पे मैं रिपोर्ट ले आओ। पहले रुक्मणी रियाजी थी, वो भी बड़ी अच्छी जिला कलेक्टर थी, और अब भी जो स्वामी जी, आदरणीय स्वामी जी, सौरभ जी तो पहले यहाँ रहे हुए हैं। ठीक है। वो भी ग्रेट मैन है। आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। सतपाल जी ये तो कह रहे हैं कि सरदार शहर के उपचुनाव से यह सिद्ध हो जाएगा कि कांग्रेस अच्छी है या भाजपा। ये तो उपचुनाव से पहले सिद्ध हो गया। वो कैसे? वो इसलिए हो गया कि पार्टी जो चलती है वो संगठन से चलती है। ठीक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकारिणी को लेकर जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी तक, और जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी को लेखने के बाद में बूथ तक अध्यक्षों की कार्यकारिणी हम लोगों ने 21 आदमियों की बनाई है। ठीक है। कांग्रेस अब राज्य 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। ठीक है। कितने दिनों से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी चल रहे हैं। ठीक है। इनका चलने का कारण क्या है? इनका चलने का कारण ये है कि उन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ये विचार किया कि राहुल गांधी अगर विधानसभा चुनाव में आएगा तो अपने बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। अच्छा। इसलिए राहुल जी को हटाने के लिए उनको एक रास्ता दे दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनाव से दूर रखने के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। श्याम जी ये तो आरोप लगा रहे हैं भी राहुल गांधी जी को। पहले कह चुका हूँ साइड की आदमी भाई साहब बड़े भावुक आदमी है। वो बीजेपी वालों का तो काम है प्रोपेगेंडा बढ़ाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ और झूठ चलाओ, जितनी झूठ चल सके उससे ज्यादा झूठ चलाओ। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूरे 5 साल चुनाव चलते रहते हैं। ठीक है। और यात्रा एक चरणबद्ध चल रही है और एक समय तक चलेगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। क्या उसके बाद चुनाव नहीं होंगे? क्या राहुल जी चुनाव में नहीं जा रहे? बात ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही मामला है और वो ये मामला है कि अडवाणी जी सल्टाओ, मुरली मनोहर जोशी जी सल्टाओ, वाजपेयी जी का परिवार सल्टाओ, पटवा जी का परिवार सल्टाओ, बेरोज सिंह जी का परिवार सल्टाओ, वसुंधरा जी को सल्टाओ। ये सल्टाओ यात्रा चला रहे हैं ये लोग। पुराने नेताओं की कितनी कदर हो रही है ये आप देखिए। ठीक है। समय का अपना तकाजा है, अपनी मर्यादा है। श्याम जी हमारे कार्यक्रम का एक सिस्टम रहता है, कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहते थे और हमारे इस कार्यक्रम में नहीं बोल पाए तो कम शब्दों में अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं जिले के तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रतिनिधि और सरकार के प्रत्येक छोटे से छोटे बड़े से बड़े अधिकारी और मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की जितनी भी समस्याएं हैं आपको ये लगे वो कल पर नहीं डाले, आज ही उसका समाधान करके लोगों को दिखाए। ठीक है। सतपाल जी आप भी कोई ऐसी बात सोच के आए थे भी ये बात मेरे को बोलनी है, अपनी चर्चा में नहीं आ पाई, तो आप भी कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। देखो जी हम तो यही तैयारी में लगे हुए हैं। रैली का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें 4 तारीख रहेगी, 14 तारीख कर हम 200 विधानसभा में हर पंचायत, हर बूथ, हर ढाणी जाएंगे। ठीक है। और इस कांग्रेस ने जो 4 साल में कुछ नहीं किया,
ये 4 साल होटलों में लड़ाई करते रहे। आप तो मुख्यमंत्री आप तो राहुल जी वाली रैली में आ जाओ, आपका मुख्यमंत्री स्वागत के पद की है। दौड़ में रैली चल लड़ाई रही है, करते रहे। रैली चलने की क्या जो आवश्यकता है? जो- आप तो साथ आओ ना। आज जो नुकसान हुआ आज है, के प्रदेश लिए की भाजपा का स्वागत है कांग्रेस की रैली में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य मेहमान से करेंगे सीधी बात आपके अपने चैनल वॉइस न्यूज पर। तब तक आप देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि इस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।